वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं स्टैंड ले रहे कोई। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। वेट। मेरे वीवर्स के जो पर्सन हैं आरके एंजल गैब्रियल, आरके एंजल माइकल, मुझे बताइए ये पर्सन क्यों, मेरे वीवर्स के जो पर्सन है ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इस टैग को मैं यूज़ करूँगी। मेरे वीवर्स के जो पर्सन है एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जो मेरे वीवर्स के पर्सन है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आखिर क्या बात है। हार्मनी, ब्रेक थ्रू, ओके। सिजोफेनिया, चेंज, ओके। प्लेफुलनेस। सबसे पहली बात, आपका पर्सन यहाँ पर बहुत सैड है भाई। ये पर्सन यहाँ पर एक्शन इसलिए भी नहीं ले पा रहा, वेट जला, ये सौरव की एनर्जी में है गाइस। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनीनेस का कार्ड आया है यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि इसको डर है यहाँ पर कहीं आप ही इनके साथ कुछ बुरा ना बोल दो या इनको बुरा ना कह दो, क्योंकि यहाँ पर आपकी बातें जो भी आप कहते हो इनको वो होता है यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, लोगों के साथ आपको जोड़ रहा है, देख रहा है कि लोग कितना बढ़िया हैं, आपसे कोई अच्छा मिल रहा पर्सन या नहीं, क्या आपसे अच्छी ऑप्शन इनके पास है, क्या आप ही इनकी लास्ट ऑप्शन हो। अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आप वही पर्सन हो जिसके साथ इनको पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। ठीक है जी, ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत आगे बढ़ना चाहता है, फ्लॉपनिंग की एनर्जी में आपको देख रहा है, इसको लगता है मुझे होना चाहिए था। पहली बात तो इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो यहाँ पर न्यू विजन, इसको आगे बढ़ना है और यहाँ पर ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, यानी कि ये डिले कर रहा है पर्सन, क्योंकि ये जानता है कि आप जब भी ये आएगा आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ओके। लेकिन यहाँ पर ये खुद यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये आपसे बेटर की तलाश में है। ठीक है जी, सो इनको लगता है चीज़ें इनके मुताबिक सही हो जाएंगी, जैसा ये सोचेंगे वैसा रिलेशनशिप को ये चलाएंगे, ना कि आपकी मर्जी से। ये जो पर्सन है हार्मनी बैलेंस तो आपके साथ चाहता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर अभी ये आपसे बेटर की तलाश में है और यहाँ पर आप यहाँ पर इनकी वेट कर रहे हो, आप यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा आप, मैं कहूँगी आप इनकी वेटिंग जोन में हो। आप यहाँ पर इन पर नज़र भी रख रहे हो, कहीं से आप इनको स्टॉक कर रहे हो, कहीं से आप देख रहे हो, या आपका पर्सन भी, दोनों ही स्टॉकिंग की एनर्जी है। लेकिन आपका पार्टनर अभी भी सिजोफेनिया नाम की एक साइको बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसने आपके साथ चीटिंग कर दी है, धोखा दे दिया आपको। अब वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं रही आपकी आपकी नज़र में इसकी जो पहले थी। ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी भी आपसे बेटर की तलाश में है, निकला हुआ है भाई। कोई तो अच्छा इंसान मिलेगा, कोई तो ऐसा इंसान मिलेगा जो इसके अकेलेपन को ख़त्म कर दे, कोई तो आपके जैसा इसको मिल जाएगा। लेकिन आपके जैसा अभी तक तो इसको कोई नज़र नहीं आया। ये खुद नहीं डिसीजन ले पा रहा कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये झुकने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर आपको देख ज़रूर रहा है। एक नज़रिया चेंज हुआ, परसेप्शन चेंज हुआ इसका, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी सिजोफेनिया और प्लेफुलनेस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो बताते हैं अभी भी ये आपसे बेटर की तलाश में है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। ठीक है जी, सो हार्ट चक्र इसका ओपन हो चुका, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। सो चलिए देखते हैं हार्मनी बैलेंस क्यों आया, हार्मनी क्यों आया यहाँ पर। जस्टिस, वेरी गुड। क्लैरिफाई, ब्रेक थ्रू। मेरे व्यूवर्स का पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्लैरिफाई, ब्रेक थ्रू जी। क्लैरिफाई, चेंज, हैंग्ड मैन, वेरी गुड। क्लैरिफाई सिजोफेनिया, क्लैरिफाई प्लेफुलनेस, वेरी गुड। द स्ट्रेंथ,
बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठा हुआ, भाई नज़र आप पर है, निगाहें आप पर है, आपका आपको ये पर्सन पल पल चेंज होता हुआ देख रहा है। आपके अंदर एक 90 डिग्री का चेंज आया है, यहाँ पास्ट से आप ज़्यादा चेंज हो चुके हो। अब इसको लग रहा है आप पहले जैसे मासूम नहीं रहे हो, अब आप एक फाइटर की नज़र में हो। इसकी नज़र में आप एक फाइटर हो, एक फाइटर की एनर्जी में हो कि अब आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हो। आप इनजस्टिस के अगर इस पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आप इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो। अब इस पार्टनर को समझ आ गया ये कुछ भी ऐसा उजलूल आपको ऑफर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक फाइटर हो, आपको समझ आ रही है, सब कुछ समझ आ चुका, आप क्लियर कट इसको जिंदगी से निकाल दोगे। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये यहाँ पर देख रहा है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप तनहा हो, सिंगल हो, लेकिन आप किसी का ऑप्शन को ऐसे ही आप एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। पास्ट में आप एक लविंग डबिंग एनर्जी में थे, लेकिन अब यहाँ पर आप बदल चुके हो। ये पर्सन यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आया, यानी कि ये पार्टनर आपको यू पास्ट में इसके दिमाग में आपकी छवि थी ना, वो खत्म हो चुकी है। अब जो न्यू है वो आप एक ऐसे इंसान हो कि अब आप क्लियर कट बात करना पसंद करोगी इनके साथ, ना कि कहीं इंजॉयमेंट नहीं करोगे आप इसका, ना इंटरटेनमेंट आप करने वाले, इसको ऐसा फील होता है इस एपिसोड। ये रोमांटिक फीलिंग तो आपके लिए रखता है, लेकिन यहाँ पर डेथ कर चुका रिलेशनशिप, एंड हो चुका रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण हुआ यहाँ पर 3 ऑफ बैंड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आप काफ़ी हताश और निराश हुए। इसने आपको पेन दिया, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ये आपको बताए ये आप भी आज भी आपसे प्यार करता है। एंडिंग हो चुकी रिलेशनशिप में, एंड हो चुका क्योंकि इसने आपको यहाँ पर इनजस्टिस किया आपके साथ, आपको स्ट्रक कर कर रख दिया, खुद थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए निकल गया और आपके साथ ब्रेकअप कर गया। आप यहाँ पर आज भी इसकी वेट में हो, लेकिन यहाँ पर अब आप यहाँ पर इसकी हर हरकत को जानते हो। अब आपको सब समझ आ रहा भी ये पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, दो लोगों से डील करने वाला है, आपकी बैक पर ये क्या करता है आपको सब समझ आ रही है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये आपकी एनर्जी है। और यहाँ पर आपका पार्टनर यहाँ पर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, ये आपसे अपने आप को गार्ड अप करके चल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, अपने दिल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सिंगल है, तनहा अकेला है, लेकिन आपसे अपने दिल को बचाकर चलता है। क्यों? वाई? क्योंकि यहाँ पर इसके पास चॉइसेस हैं, अभी भी ये अच्छी चॉइसेस को चूज करना चाहता है। ये यहाँ पर अच्छा पर्सन ढूंढ रहा है, पैसे वाला, मनी वाला। और जी इसके माइंड में ये है आप एक स्टार हो, अगर आपसे बेटर कोई पर्सन इसको मिल गया, ये उसके साथ आगे निकलेंगे और उसके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। और कंफ्यूजन में भी है यहाँ पर ये पर्सन, क्यों है भाई? आप एक स्टार हो सकते हो इनकी नज़र में, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, वर्क अच्छा कर रहे हो, आप सर्विस अच्छी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ या तो आप यूट्यूबर, एक्टर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, आप भी स्टार हो या आपका पार्टनर है। लेकिन ये यहाँ पर ये जानना चाहता है ये कि आपसे अच्छा पर्सन इसको मिल सकता है। आपके लिए इसके माइंड में कन्फ्यूज़न है, जब भी आपके बारे में सोचता है कन्फ्यूज़न में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है। इस ब्रेकअप के कारण इसको लगता है अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे उस तरह जिस तरह पहले आप एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि ये पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। इसलिए अब आप यहाँ पर इनके साथ अपनी फीलिंग, अपना लव, अपनी मोहब्बत शेयर नहीं करोगे और यहाँ पर एंडिंग कर दोगे। यहाँ पर आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, इनके साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट करोगे पहले की तरह, जैसे इसने आपके साथ किया ना वैसे ही आप इनके साथ इंटरटेनमेंट करोगे। जब ये आपके प्यार की गहराई में डूब जाएगा तब आप इनके साथ ब्रेकअप कर लोगे, एंड कर लोगे। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनको छोड़ोगे ही, क्योंकि आप इनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं रखोगे। आप एक चीटर को डिजर्व नहीं करते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपनी लाइफ में ऐसे घटिया इंसान को आप इंटरटेनमेंट नहीं करोगे, ये जानता है। और ये जानता है मैंने यहाँ पर एक फजूल की घटियापन दिखाया है, यहाँ पर मैंने प्लेफुलनेस की एनर्जी में एक अच्छा पार्टनर खो दिया। जी ये भी जानता है आप दिल से सच्चाई से प्यार करते थे इनसे, और जिसको ये भी पता है जब कोई इंसान दिल से किसी को चाहता है, अगर सामने वाला बंदा कोई गलती कर दे तो यहाँ पर जो दिल से चाहता है ना इंसान, जिसका प्यार सच्चा है, वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ये जानता है अब आप मुझे वैसे की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे, भले ही आप रिलेशनशिप में इनके साथ आ जाओ, लेकिन वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आप नहीं दोगे। इसलिए ये पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि इनको लगता है बजाय इसके बेइज्जत होने से अच्छा है मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, तुमसे अच्छा और कोई मिल जाए तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, ज़िंदगी लाइफ स्पेंड करूँगा। ये भी डिजर्व करता है कि कोई यूनिवर्स मेरे लिए कोई अच्छा इंसान भेजे, आपके जैसा इंसान भेजे, और जिसके साथ ये लॉयल रहें पूरी तरह, और उसके साथ ये कभी उसका दिल नहीं दुखाएंगे। जो इसने आपके साथ गलत किया वो उसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है इनको आपसे अच्छा तो दूर की बात, आपके जैसा भी नहीं मिल रहा, आपका साया भी नहीं मिल रहा इसको। ये पर्सन इसलिए थोड़ा सा उदास है, ये आपके पास
पास नहीं आ रहा, ये टाइम लगा रहा, अभी डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन कि मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इनके साथ हार्मनी बैलेंस चाहते हो, आप जस्टिस की वेट कर रहे हो, ये कब आए, आपसे सॉरी फील करे और आप अपनी ज़िंदगी में इसको एंट्री दोगे। आप अपने दिल में ये रख कर बैठे हो कि मैं इसको पूरी तरह से माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है आप यहाँ पर अब प्यार उस तरह शिद्दत से नहीं करोगे जो पहले करते थे। अब आप यहाँ पर इनके साथ ब्रेकअप करोगे आगे चलकर, आप इनको एक कहते हैं ना, आप इनको सज़ा देने वाले हो। आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहोगे ज़रूर, लेकिन कमिटमेंट नहीं दोगे, या आप इनके साथ कुछ गलत करोगे, या तो यहाँ पर इनको लगता है आपके पास चॉइसेस है, आप किसी चॉइसेस को चूज़ कर कर निकल जाओगे। ठीक है जी। चेंज का कार्ड बताता है ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है, जो आपके अंदर चेंज आया है, ये इसको समझ नहीं आ रहा अभी, अब कब से यहाँ पर आप डिसीजन लेने लगे हो। आपको तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना, एक बहुत सीधा बोला भला इंसान मानता था, जो जिसको यहाँ पर कह दिया बैठ जाओ वहाँ पर बैठ गया, जहाँ पर कह दिया खड़े हो जाओ खड़े हो गया। आप इतने सीधे थे, इतना इसकी बात को मानते थे, लेकिन अब आपने जो अपने लिए एक्शन लिया, आपने यहाँ पर इनसे कट ऑफ कर लिया। अब इस चीज़ को देखकर ना ये बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में है, इसको समझ ही नहीं आ रहा अब तुम्हें हैंडल कैसे किया जाए। अब हैंगमैन की सिचुएशन में है, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, इसको उल्टा टांगा यूँ कह लो यूनिवर्स ने। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये जो पर्सन है यहाँ पर सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी में क्या होता है, इंसान के पास बेटर होता है पर्सन, फिर भी वो बेटर की तलाश में रहता है, बेटर 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 करता 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 जो उसके पास है उसको भी वो खो देता है। इसका हाल ये हुआ, इसने यहाँ पर अदर चॉइसेस को चूज़ किया, जबकि इसके पास सबसे बेटर चॉइस थी यानी कि आप। तो इसने अदर चॉइसेस को चूज़ करना बेटर समझा, इसने इस चॉइस को खो दिया, अपने प्यार को अपने लव को खो दिया। एक साइको किस्म का ये पर्सन है, नहीं समझ आ रहा मैं क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, मेरे पास तो बहुत से ऑप्शन है, मेरे पास तो बहुत सी लड़कियां हैं, मेरे पास तो बहुत लड़के हैं। अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो लड़कियां बहुत हो सकती है इसकी फैंस, अगर फैंस नहीं है ये खूबसूरत हो सकता है या हो सकती है। तो इसने इस प्लेफुलनेस की एनर्जी के कारण आपके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए, बहुत ज़्यादा झगड़े किए। इसने आपको नीचा दिखाया है, जबकि आप एक शेर थे, किंग थे, आप एक लॉयन थे। इसने आप जैसे लॉयन यानी कि किंग शेर, आप एक शेर थे जिसको इसने नीचा दिखाया। आप इससे बेटर थे, इस लाइन का मतलब है कि आप शेर थे, इससे बेटर थे। ये आपकी एक कहते हैं ना पाँव की धूल बराबर भी नहीं था, फिर भी इस पार्टनर ने आप में कमियां निकाली, क्योंकि इसको लग रहा था मेरे पास चॉइसेस अच्छी हैं, तुम चली जाओगी या चले जाओगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पार्टनर अब क्या सोचता है, अब बता देते हैं। अब ये पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, मसला ये है, ये जस्टिस तो देना चाहता है, क्या मुझे बदले में वो प्यार मिलेगा जो पहले तुम दे रही थी या दे रहे थे, क्या मुझे वो मोहब्बत तुम शिद्दत से कर पाओगी या कर पाओगे जो पहले तुम करते थे, नहीं पता। हैंगमैन की सिचुएशन में है, प्यार बहुत है, मसला ये है रिस्पेक्ट का है, क्या तुम मुझे वैल्यू दोगी ज़िंदगी में, वो मैंने इतनी चॉइसेस को चूज़ कर लिया, क्या तुम मुझे कमिटमेंट दोगी या दोगे, क्या तुम मेरे साथ आर्गूमेंट तो नहीं करोगे, क्या मेरे साथ तुम प्लेफुलनेस की एनर्जी में तो नहीं रहोगे, कोई गेम तो नहीं खेलोगे। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है और लगातार आप पर नज़र रख रहा है। इसको लगता है क्या तुम मेरा दिल तोड़ दोगे जैसे मैंने तुम्हारा तोड़ा। ठीक है जी। सो ये पार्टनर इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है, इसको लगता है यहाँ पर एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोल खुल चुका है, स्टोरी एंड हो चुकी है, यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है आपके सामने। अब आप इसके सिवाय कहते हैं ना जूतियों के और कुछ नहीं इसको दोगे, इसको ऐसा फील हो रहा है। ये मुझे नहीं पता किसका पर्सन है, लेकिन मुझे एंजल ऐसे ही बोल रहे तो मैंने ऐसे ही बोला। इसको लग रहा है यहाँ पर मार पड़ेगी, अब अगर मैंने यहाँ पर और तुम्हारे साथ इंटरटेन किया ना तो यहाँ पर मार पड़ेगी। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड थे, इनके साथ इनकी फीलिंग यही है कि यहाँ पर चीज़ें आपके सामने ओपन हो चुकी है, अब आप इनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बहुत बुरी तरह से इनको ट्रीट करने वाले हो। ये उदास भी है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओ हो, ये अलोन है, अकेला है, सिंगल है, राह नहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या करूँ भाई, क्या करेगा। जो माइंड गेम खेलने वाला पर्सन होता है ना, उसका एक ना एक दिन तो एंड होता ही है। सो चलिए देखते हैं अब ये और क्या फील क्या करता है। फील ये तनहा है, आपसे ही बात नहीं कर रहा, औरों से भी बात नहीं कर रहा, ये पर्सन सबसे अकेला हो गया, साइड हो गया, अपने दिल को इसने एक ना बक्से में बंद कर लिया। भी मुझे अब दिल लगाना ही नहीं है, ठीक है, मुझे प्यार करना ही नहीं आता, मुझे मोहब्बत ही नहीं करनी आती, मैं अपने अपने आप को ब्लेम देता है। ये पर्सन आपसे ना बच रहा है, ये आपके सामने नहीं आ रहा, आपका सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको पता है मैंने गलत किया है, ठीक है। तो ये सामना नहीं कर पा रहा, अब आपसे भागता हुआ रन करता नजर आ रहा, और यहाँ पर आप हो, आप इसकी वेट कर रहे हो, आप चाहते हो ये आए, अपना दिल आपको दे, लव आपको दे, ठीक है जी,
ये आपको एक्सेप्ट करे, आपके प्यार को, लव को एक्सेप्ट करे, लेकिन नहीं, ये पर्सन इस मूड में नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर आपको ब्रेकअप कर गया, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर इस ब्रेकअप को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको लगता है यहाँ पर बहुत दूरियाँ आ गई हैं। अब यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, इसको नहीं पता। क्या तुम शादी कर लोगी, आगे बढ़ जाओगी? जा यस कार्ड मैंने बाद में बोला, पहले शादी का कार्ड आ गया। इसको लगता है यहाँ पर कि क्या तुम शादी कर लोगी, आगे बढ़ जाओगी, कोई पता नहीं है इसको। इसको बस इतना है कि मैं मेरे पास कोई तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है, आंसर नहीं है, मैं कैसे तुम्हारा सामना करूँ, ठीक है। भले ही तुम यहाँ पर शादी कर लो, भले तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा हूँ। ये पर्सन आपका सामना नहीं कर पा रहा, ठीक है। ब्रेकअप किया, ठीक है। या तो इसने किसी के साथ ऑलरेडी मैरिज की थी, ठीक है, या तो आपने शादी की है कहीं, ठीक है। कुछ ऐसा भी सिनारियो नज़र आ रहा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप मैरिड हो, यहाँ पर ये नज़र रख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो भी यहाँ पर ये आपके लिए एक्शन नहीं दिखा रहा। अगर आप सिंगल थे तो ब्रेकअप सिचुएशन इसने बनाई हुई है। डर भी रहा कहीं तुम शादी ना कर लो जी। इसने अपने दिल को गार्ड अप किया हुआ है और आप यहाँ पर इमोशनल हो इसके लिए। और ये पर्सन यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है कि तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। सोच रहा है भाई क्या मैं इसके लव को एक्सेप्ट कर लूँ, क्या ये वही पर्सन है जो मुझे मेरी ज़िंदगी में जिसके साथ मुझे लाइफ टाइम रहना चाहिए, क्या ये वही पर्सन है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्रेकअप करके गया है, जजमेंट हो रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्स ने इसको उल्टा भी टांग दिया है, कंफ्यूजन में भी डाल दिया है। एक सिजोपेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त पर्सन, साइको प्रॉब्लम इसको है, माइंड काम नहीं करता, सही चीज़ों को भी गलत देखता है। जो इसके साथ सही बर्ताव भी करते ना, उसके लिए भी ये गलत करता उसके साथ भी। सो यहाँ पर द एम्प्रेस, आप एक एम्परस हो यहाँ पर, लेकिन ये जानता है जो भी आपके साथ शादी करेगा आपके साथ बहुत खुश रहेगा। जो जिसके भी साथ आपकी शादी होगी, या आप जिसके भी साथ मैरिड हो, या आप इनके साथ शादी हुई है अगर आपकी, तो ये आपको एम्प्रेस के रूप में देखता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ब्रिलियंट हो, इनसे कई गुना बेटर हो, और इनके अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं। इन्होंने हमेशा गलत किया, इनके सारे डिसीजन गलत हुए। ब्रेकअप का डिसीजन गलत रहा, 2 पार्टियों में जगल करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी, स्मोकिंग करनी, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता, पैसा उड़ाता ये पर्सन, और ये कन्फ्यूज़न में रहता हमेशा, और नहीं समझा रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, कैसे करूँ कि तुम पास्ट की चीज़ें भूल जाओ। ये यहाँ पर दूर से आप पर नज़र रखता है कि आप सिंगल हो या आपने घर बना लिया है, क्या आप किसी के साथ मैरिड हो, कैसे रह रहे हो अपनी फैमिली में, ये देख रहा है। क्योंकि ये स्टक है आप पर, न्यू बिगनिंग तो ये करना चाहता है भले ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई हाई प्रिस्टेस है इसकी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी मैरिज डिस्टर्ब हुई। आप अगर सिंगल थे तो आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लविंग डविंग एनर्जी आई है, यहाँ पर कोई लव रिलेटेड पर्सन है इसकी लाइफ में, था जिसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो ये पर्सन उसके साथ मैरिज करने वाला था, वहाँ पर कन्फ्यूज़न में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब शादी का टाइम आया तो इसको आपकी याद आई, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया इसने, और यहाँ पर ये रोमांटिक फील करने लगा आपके लिए, एक रोमांटिक फीलिंग आने लगी इसके अंदर। इसने क्या किया, इस हाई प्रेस्टिज को भी चकमा दिया। ओ माय गॉड, इसने इस हाई प्रेस्टिज यानी कि थर्ड पार्टी से भी ब्रेकअप किया। ओहो, ब्रेकअप कर लिया, इग्नोरेंस दिखाई उसको, इग्नोर किया, और सडनली एक्शन ले लिया भाई, उसको छोड़कर भी ये भाग गया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसको, अकेला एक्शन ले लिया भाई। उसको कहते हैं ना, इस गाड़ी में बिठा दिया, सपनों की गाड़ी में बिठाकर उसके बाद ये निकल पड़ा, भाई जाओ भाई तुम, ठीक है जी। ये थर्ड पार्टी को इसने चीट किया, और इसने शॉर्ट्स चलाई थर्ड पार्टी के ऊपर, क्योंकि इसके पास और ऑप्शन थी, ये और बेटर की तलाश में था। ओहो हो, इसको आपके बाद भी कोई बेटर पर्सन मिला, इसने उस पर भी सोर्स चलाई, ताकि यहाँ पर ये और चॉइसेस को चूज कर सके। इसने उसका भी दिल तोड़ा, और ये फिर रोमांटिक है किसके लिए, ओहो आपके लिए, ये आपके लिए रोमांटिक फील कर रहा है। रोमांटिक इसकी एक फीलिंग है, ये सोर्स को हटाना चाहता है, अब आपके पास भी आना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये रिकनसाइल करना चाहता है। आपकी ब्यूटी की तरफ देख करना बहुत ज़्यादा इसको ना एक मरा जा रहा है ये पर्सन। आप स्टार भी हो यहाँ पर इनकी नज़र में, तो ये आपको तो पाना है भाई,
शादी भी करना चाहता है, स्टॉक भी कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता, बैलेंस बनाना चाहता आपके साथ, इसलिए इसने थर्ड पार्टी को भगा दिया यहाँ से, ताकि आपको कुछ भी पता ना चले और यहाँ पर ये एक्शन ले आपके लिए, ठीक है जी। और ये रिग्रेट में है कि इसने आपको क्यों छोड़ा। सो ये पर्सन काफ़ी माइंड गेम्स खेलता। ये ट्विन है आपका, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये किसी के साथ भी नहीं रहेगा, आपके सिवा कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसको भी पता है, ये कहीं भी चले जाए, जब कमिटमेंट की बारी आएगी ये भाग जाएगा, रन करेगा यहाँ से। और देख लेते हैं आप फील क्या करता है, मेरे व्यूवर्स के लिए ये क्या फील करता है आर्कएंजल। यस, ये जिस भी रिलेशनशिप में जाएगा वहां से ये रन करेगा, भाग जाएगा, उसको सडनली वहां से दूर चले जाएगा, ये उसको छोड़ देगा। अगर ये किसी के साथ लीगल मैटर में फंसा है तो वहां से भी निकलेगा। ये पार्टनर सडनली उसको छोड़ देगा, एक्शन लेगा, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर इसके पास बहुत सी ऑप्शन है। ये यहाँ पर किसी एक पर टिकाऊ नहीं रहता, भी टिकता नहीं है ये पर्सन, इसके पास बहुत सी ऑप्शन है जी। ये वहां पर फाइट कर लेता है, और क्योंकि यहाँ पर इसकी इंट्यूशन पावर इसको कहती है ये तुम्हारा पर्सन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर इसके माइंड को चेंज कर देता है। यूनिवर्स इसको थर्ड पार्टी में रहने नहीं देता। क्यों भाई? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी के जब तक ये थर्ड पार्टी में रहता है, जब तक इसका पैसा लॉस ना हो जाए, पैसा मनी खर्च करता है, ये थर्ड पार्टी में जाता है और इंजॉयमेंट करता है। जब कमिटमेंट की बारी आती है तो ये नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स सडनली इसको कट ऑफ कर देते हैं उस रिलेशनशिप से, क्योंकि इसके माइंड को चेंज कर देते हैं। ये तब तक ही रहेगा उस रिलेशनशिप में जब तक इसका मनी पैसा लॉस ना हो जाए। इसने बहुत पैसा खर्च किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसकी वेट कर रहे हो, लगातार आप इनकी क्वीन हो, और आपके साथ इसका कार्मिक साइकिल चल रहा है जो ख़त्म होने वाला है। इस कार्मिक साइकिल में आपको बहुत पेन मिली है, बहुत ज़्यादा। इसने सोच समझ कर आपकी ज़िंदगी को स्टक कर दिया और रिलेशनशिप को डेथ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइकिल जो है ना ख़त्म होगा, तब ये न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। ये आपका डिवाइन लव है भाई, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए बने हो लवर्स। 2 ऑफ कप्स, भले ही यहाँ पर कोई आ जाए, ये पर्सन आपका ट्रू लव है, भले ही आप कितना यहाँ पर इसको इग्नोर करो, कोल्ड और डिटैच रहो, जो मर्जी कर कर देख लो, ये पार्टनर के साथ आपकी न्यू स्टार्ट होगी। डिवाइन टाइमिंग पर रिलेशनशिप बैलेंस होगा। ये आपके लिए बना है और आप इसके लिए बने हो। जजमेंट यही होगा, भले ये जितनी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, ये दिल से आपको ठुकरा दे, लेकिन प्यार आपसे ही करता है। याद आपकी ही आएगी, मिस भी आपको ही करेगा। भले ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में चला जाए, और यूनिवर्स वहाँ पर इसको रहने नहीं देंगे। ये रहेगा सिंगली, थर्ड पार्टी से जैसे जाएगा वैसे निकाल लाएंगे। पैसा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, लेकिन वहाँ पर सिंगल ही रहेगा, और जैसे गया वैसे ही इसको अकेला कर देंगे। जब जो उसके साथ मैरिज की प्लानिंग करेगा, जब शादी की प्लानिंग होगी, रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। या तो थर्ड पार्टी छोड़कर जाएगी, या ये पार्टनर उस रिलेशनशिप को एंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट चाहता है यूनिवर्स की ये आपको दे, ठीक है जी। और यहाँ पर यूनिवर्स इसके माइंड से खेल रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ किया है इनजस्टिस, और यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अभी ये कंफ्यूजन में है कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मेरे पास इतनी चॉइसेस हैं, मैं किसी को चूज़ क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। ये लगातार आपको स्टॉक करता रहा है, और यहाँ पर अब इसको समझ आ रहा है अभी मुझे तुम्हारे ही पास लौट आना चाहिए। ये आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन डर रहा है कि कहीं आप यहाँ पर सडनली इसको भगा ना दो। जब ये आपके लिए एक्शन ले, आप इसके ऑफर को रिजेक्ट ना कर दो। क्या फैमिली मानेगी? यहाँ पर फैमिली के बारे में भी सोचता है, क्या आपकी फैमिली मानेगी? क्या आपकी, जब ये आपको प्रपोजल देगा, क्या आपकी फैमिली मानेगी? क्या आप मानोगे? क्या आप इनसे शादी करोगे? क्या आप भी सोचते हो वैसा ही, इनको एम्प्रेस के रूप में देखते हो जैसे ये देखता है? ये मेंटली ब्लॉकेज में नहीं समझ आ रहा। ये पहले जैसी मोहब्बत चाहता है आपसे, न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, लेकिन ये चाहता है यहाँ पर आप पहले इनको कमिटमेंट दो, फिर ये रिलेशनशिप में आएगा, यानी कि शादी का वादा करो। ओहो हो, तो ये यहाँ पर नहीं चाहता कि आप इनका दिल तोड़ो, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। और ये पर्सन को कोई अच्छा भी नहीं मिल रहा, इमोशनल भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप ही से रन कर रहा, आप ही के लिए इमोशनल है, और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ के ड्रीम भी देखता, बच्चे भी देखता, फैमिली भी देखता।
और यहाँ पर ये आपका कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन शेर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जानता है, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप एक शेर हो, लायन हो, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये पर्सन को नहीं समझा रहा मैं कैसे पहले जैसी जो रिस्पेक्ट मैंने खो दी है तुम्हारी नज़रों में, मैं कैसे उस रिस्पेक्ट को फिर से पाऊँ। आपसे बेटर की तलाश में आपसे धूल बराबर भी इसको कोई इंसान नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। एंड रिलेशनशिप आपका इसके साथ हो चुका, ये आपको मिस करता अब, और स्टक है आप पर, और पैसे पर वर्क कर रहा, ठीक है। कभी पैसा इसकी खुशियाँ थी, अब यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये पार्टनर को अपने प्यार की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन, टैरो रीडर, यूनिवर्स से करीब हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ये पार्टनर जानता है आपसे बेटर इसको कोई नहीं मिलेगा, ये आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, ठीक है, ये प्रे कर रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी आए, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे कोई पर्सन हो, वो चला जाए और मेरा प्यार मुझे मिल जाए, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। और 10 ऑफ कप चाहता है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सिनारियो भी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके साथ फैमिली बनाना चाहती है, लेकिन ये उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि आप इनके लवर्स हो, ठीक है जी। दूसरा नेक्स्ट सिनारियो ये भी है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है जो नहीं चाहती ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी फैलाती है, नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है। और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कनेक्शन आपका सेफ है, चाहे कोई भी चाल चल रही, जस्टिस यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्या होगा, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी बनेगी। भले ही ये पर्सन कितना स्लो एनर्जी में रहे, डिले करे, लेकिन यहाँ पर आपका घर भी सेफ है। आपका इस पार्टनर के दिल में घर जो बना हुआ है ना आपका, वो भी सेफ है। ये एक्शन लेगा अपने प्यार के लिए, मैरिज का कमिटमेंट देगा। भले ही आपसे मैरिड है, चाहे कुछ भी है, डेथ हुआ रिलेशनशिप फिर भी बनेगा। ये न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मजिशियन है, ये जानता है थर्ड पार्टी को कैसे डील करना है। ये जब कमिटमेंट की बारी आती है तो इमोशनली ये साइड कर लेता अपना कप, थर्ड पार्टी के साथ खाली इंजॉय करता ये पर्सन। और क्योंकि ये उसको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जानता है मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। भले ही जितना चाहे कंफ्यूजन क्रिएट कर डाले, लेकिन आप इनकी विश हो जिसको ये पाना चाहते हैं। भले ही आपको जितनी चाहे ईगो दिखाएं, ये आपको जस्टिस जरूर देंगे, क्योंकि मिस करते हैं, स्टॉक भी करते हैं आपको। और मसला यही है, ये आपके सामने नहीं आना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट की है आपने इसकी, और ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ, चीज़ों को सही होने का वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाए, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा है, और आप लगातार इसकी वेट कर रहे हो। अभी इसका एक्शन नहीं होगा, अभी ये दुनियादारी के बीच अटका हुआ है, फंसा हुआ है, यूनिवर्स इसको अच्छे से मार रहे हैं। यहाँ कहीं जाता है इसको दिखाया जाता तुमने भी ऐसा ही किया था। इस टैग को नहीं लूँगी मैं, इस टैग को लूँगी। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप इसके साथ जर्नी में हो, इतनी जल्दी एक्शन की वेट मत करो गाइस। आप जो भी कर रहे हो आगे बढ़ो, आप जो भी कर रहे हो इसकी नज़र में हो, आपको देख रहा है यूनिवर्स। एक्शन क्या लेगा ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, पेशेंस नहीं रख पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये यहाँ पर आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है इसको, इसके पास आपको देने के लिए। 2 ऑफ सोर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या करूँ, कन्फ्यूज़न में है। ब्रेकअप जो कर लिया ना उसका मसला है यहाँ पर, इसलिए ये आपको ऑफर नहीं दे पा रहा। लेकिन आप इनकी दुनिया हो, ये दिन रात आपके बारे में ही सोचता है। जो भी इसने बैंड्स खड़े किए हैं उनको ये ख़त्म करना चाहता है। ये चाहता है आप यहाँ जो आपने बैंड्स खड़े किए हैं, मुझे लगता है आपने यहाँ पर इनको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको, ये इसको लगता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया, अब आप बदल चुके हो। अब आप ये आपका रूड जो बिहेवियर है ना उसको सहन नहीं कर पा रहा। जो आप गुस्से में हो, ये चाहता है ऐसे मत रहो, क्योंकि इनको लगता है आपको इनके लिए अब एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। ये पार्टनर चाहता है कि आप यहाँ पर मैजिशियन के रूप से निकलो, और इसको लगता है अब आपको इसके जाने का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, इसलिए ये पार्टनर अब बहुत उदास फील करता है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंडिंग, चीटिंग, जी रिलेशनशिप भी एंड कर चुका ये,
ये आपके साथ धोखा भी कर चुका है, ऑप्शन भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन आपके लिए लेंगे। क्या एक्शन लेंगे, क्यों लेंगे और क्या लेंगे? ये पर्सन यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, स्लीपलेस नाइट में है, रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है और इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। पहले रियलाइजेशन होगी, इसको यूनिवर्स इसको पेन देंगे, उसके बाद ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करेगा, ठीक है, रिकनसाइल भी होगा और इमोशनली आपको कोई ऑफर देगा। ये अभी यहाँ पर रियलाइजेशन मोड में रखा गया, इनको पेन दी जा रही है कि देखो तुमने क्या क्या किया है, तो आने वाले समय में रिकनसाइल होगा, ये सब कप्स देंगे आपको, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है, मुझे टॉपिक सेंड करो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊँगी। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।